विविधता वाला देश है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। पहले भी आप लोग को बताया है कि सभ्यता और संस्कृति दो अलग अलग चीज है। सभ्यता बहुत बृहद चीज है और संस्कृति उसका खंड है। बात समझ रहे हैं? हम लोग भोजन करते हैं, सभ्यता है। हम लोग भोजन करते हैं सभ्यता है, और उसी भोजन को अलग अलग तरीके से खाते हैं। जैसे चावल को हम लोग चावल बना के खाते हैं, चावल को लोग दक्षिण भारत में डोसा बना के खाता है। अन्य प्रकार के जो भी चीज हम लोग गेहूं को आटा बना के रोटी बना के खाते हैं, और चीन अन्य देशों में जाइए चाउमीन और अन्य प्रकार के पदार्थ बना करके खाया जाता है। ये हम लोग का भोजन करते हैं सभ्यता है। और हम लोग जो अलग अलग तरीके से खाते हैं संस्कृति। हम लोग वस्त्र पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, ये क्या है? सभ्यता है। लेकिन हम लोग इसी कपड़ा को अलग अलग तरीके से पहनते हैं, ये क्या है? संस्कृति है। पंजाब में चले जाइए पगड़ी है, राजस्थान में चले जाइए चुनरी है कि नहीं? पंजाब में अलग अलग राज्यों का कपड़ा, दक्षिण भारत में चले जाइए क्या बोलते हैं, लुंगी पहनते हैं वहाँ के लोग। तो इस तरीके से हमारे देश की जो संस्कृति है वह धर्म से जुड़ा हुआ है। अधिकतर संस्कृति हमारे देश से किसका जुड़ा हुआ है? धर्म से। अभी देखिए बिहार में, उत्तर प्रदेश में, या कह सकते हैं कि आज के दौर में तो यह एक राष्ट्रीय पर्व बन रहा है। छठ लगभग राष्ट्रीय पर्व का अंतर्राष्ट्रीय पर्व बन रहा है। आप लोग को कुछ दिन के बाद देखिएगा, 2-4 दिन के बाद आएगा न्यूज में आके अमेरिका में छठ हो रहा है, कनाडा में छठ हो रहा है। बात समझ मिलेगा आप लोग को। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्व बने जा रहा है। बिहार में और उत्तर प्रदेश में ये विशेष तौर पर मनाया जाता है। भारत में इस छठ पर्व को कह सकते हैं कि महापर्व का दर्जा दिया गया है। क्या कहा गया है? महापर्व। इसका वास्तविक जो नाम है छठ का, वह है रवि षष्ठी पर्वोत्सव। क्या नाम है इसका? रवि षष्ठी पर्वोत्सव। यह भगवान सूर्य की उपासना करने वाला पर्व है। और मैं जहां तक मानता हूं कि भारत में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, सबसे बेहतर, मेरे नजरों में सबसे बेहतर पर्व यही है। क्योंकि यह साक्षात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? सूर्य की पूजा करते थे। और सूर्य प्रकृति है, आज एक तरीके से हम लोग भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं। और साक्षात देवता है। कौन है? सूर्य क्या है? प्रत्यक्ष रूप से साक्षात देवता है धरती पर। अगर सूर्य 10 दिन के लिए अब्सेंट हो जाए, 10 घंटा के लिए अगर अनुपस्थित हो जाए धरती पर, तो पूरा पृथ्वी जो है बर्फ से ढक जाएगा। ये क्लियर जान लीजिए, हम लोग उसी बर्फ में जम जाएंगे। बात समझ रहे हैं? इसलिए सूर्य साक्षात देवता है। और इस पर्व में हम लोग सूर्य की उपासना करते हैं। देखिएगा, महिलाएं जो उपवास रहेंगी, शाम को अर्घ देते समय सूर्य भगवान को उपासना देते समय कह सकते हैं, याद करते समय कहेंगी कि हे सूर्य भगवान। ऐसा ही मान्यता है। ऐसे आप लोग अलग अलग महिलाएं अपने अपने कह सकते हैं कि इच्छाओं की मांग करती है। अगर किसी को पुत्र नहीं है तो पुत्र की मांग करता है, किसी को पति विदेश कई दिन से नहीं जा रहा है तो विदेश जाने की नहीं होता है। लोग अपने अपने बात लेकर के जाते हैं। लेकिन आमतौर पर इस चीज का जो, इस पर्व का जो वास्तविक दर्शन है वह यह है कि हमारे देश के लोग, हमारे देश की महिलाएं, पुरुष, सभी लोग शाम को अर्घ देते समय कहते हैं हे सूर्य भगवान आप इसी तरह से डूबिएगा। और सुबह हम लोग फिर कह सकते हैं सूर्य भगवान को उपस्थिति में आकर खड़ा होकर कहते हैं हे सूर्य भगवान इसी तरह से निकलिएगा, आपका ये आना और आपका ये जाना निरंतर बना रहे। इसलिए हम लोग 3 दिन से आपका उपवास किए हैं। आप धरती पर अनुपस्थित अर्थात एब्सेंट मत होइएगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा।